Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the biology class. The topic that we are going to discuss today is about the structure of HIV. HIV stands for Human Immunodeficiency Virus, a virus that attacks the human immune cells. The human immune cells have a specific type of a receptor that is termed as CD4 receptor on their surface. For example, the T helper cells have this receptor. Besides that, the macrophages have this receptors. The dendritic cells also have this receptor. So HIV has the ability to attack these cells, and as a result, HIV tends to decrease the immunity of that specific person, और उसकी वजह से at a later stage जो है HIV वायरस humans के अंदर एड्स काज कर सकता है. That is the acquired immunodeficiency सिंड्रोम जिसको कहा जाता है. ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो या फिर कैटेगरी की बात करें तो HIV वायरस एक रेट्रो वायरस है. वो वायरसेस जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं. पहले हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है. वी हैव अर्लियर स्टडीड दैट ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ के अंदर पहला स्टेप होता है जिसमें डीएनए से एक एमआरएनए कॉपी बनती है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं. जब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर रेट्रोवायरसेस होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो आरएनए से डीएनए बना सकते हैं. ठीक है, कि वो सिंगल स्टैंडर्ड, अगर ये उनके अंदर ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है तो वो उससे एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना सकते हैं, एक वो वाला स्ट्रैंड और उसके साथ एक और स्ट्रैंड डीएनए की तरह का सिंथेसाइज कर सकते हैं. और फिर बाद में ये डीएनए अपने जो कि होस्ट सेल जो कि ह्यूमन के वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स जिस तरह हमने डिस्कस की, टी हेल्पर सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, उनको ये अटैक करके उनके अंदर अपने डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो रफली स्फेरिकल होता है. यहाँ पे मैंने स्फेरिकल ड्रा किया है लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है वो रफली स्फेरिकल होता है. ठीक है, और इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है, दिस वन इज द वायरल इन्वेलप. ठीक है, द इन्वेलप दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जिनको हम लाइपोप्रोटीन्स का नाम दे सकते हैं. और ये आप कह सकते हैं कि ये डिसीव कर रहा होता है इस तरह से आपके जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो भी लिपिड और प्रोटीन से ही बनी हुई होती हैं और ये डिराइव भी आपके सेल से ही उसकी सेल मेम्ब्रेन से ही डिराइव हुआ हुआ होता है. ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इसके साइज़ की तो इसका जो साइज़ है वो समवट 120 नैनोमीटर, 100 to 120 नैनोमीटर के इक्वल आता है. लेकिन ये जो साइज़ है इसका तकरीबन 60 टाइम्स स्मॉलर है एक एवरेज रेड ब्लड सेल के डायामीटर से. ठीक है, 120 नैनोमीटर इन डायामीटर होते हैं. अगर हम इसके शेप की बात करें तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं. सबसे बाहर इसका वायरल इन्वेलप है जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है, और उसके ऊपर दो तरह के स्पेसिफिक प्रोटीन्स बने होते हैं या अटैच होते हैं. एक होता है GP41 जो कि जिसने इस यहाँ पे लिपिड बायलेयर को एम्बेड किया हुआ होता है. यहाँ पे ये जो रेड वाला इंडिकेट कर रहा है GP41, और उसके ऊपर GP120. इसका काम क्या होता है, ये नॉन कोवलेंटली अटैच होता है इस प्रोटीन के साथ, और दिस वन इज इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग ऑफ वायरस. ये वाली जो प्रोटीन होती है ये बाइंडिंग टू CD4 रिसेप्टर जो है उस प्रोसेस के अंदर ये इन्वॉल्व होती है ह्यूमंस के जो इम्यून सेल्स होते हैं उसके साथ. ठीक है, अगर हम उससे अगली लेयर की तरफ आएँ तो प्रोटीन से बना हुआ एक मैट्रिक्स की लेयर है. ये न्यूक्लियोकैप्सिड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स जो कि P17 प्रोटीन से बना हुआ होता है. ठीक है, ये पिंक कलर में नज़र आ रहा होगा आपको, और उसके अंदर एक कोर या कैप्सिड मौजूद होता है जो कि मेन इसका स्ट्रक्चर होता है. बुलेट शेप, यहाँ पे बुलेट शेप, समवट बुलेट शेप है, एक तरफ से पॉइंटेड और एक तरफ से ब्लंट एंड यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, तो ये दिस वन इज कम्पोज्ड ऑफ P24 प्रोटीन, और इसने सराउंड किसको किया हुआ है, एक कोर को जिसके अंदर वायरस के जो डिफरेंट प्रोटीन्स और उसका आरएनए मौजूद होता है. जिससे हमने बात की कि रेट्रोवायरसेस हैं तो इनके अंदर पहले आरएनए मौजूद होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड SSRNA इनके अंदर मौजूद होता है. दो कॉपीज होती हैं उसके अंदर. ठीक है, और दो कॉपीज ऑफ आरएनए, और उनके अंदर टोटल जीन्स कितनी होती हैं, तो 9 जीन्स. ये जो आरएनए है
ये 9 जीन्स के लिए एनकोड कर रहा होता है। अगर हम उनके नाम यहाँ पे मेंशन करें तो कुछ जो जीन्स होती हैं इसके अंदर वो स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की जीन्स में जिस तरह से एक जीन है GAG, दूसरी जीन है ENV, तीसरी जीन है POL, पोल जीन, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ जीन्स होती हैं जिस तरह रेगुलेटरी एलिमेंट्स के लिए जीन्स होती हैं। एक रेगुलेटरी एलिमेंट है TAT वाला, उसके अलावा REV एक रेगुलेटरी एलिमेंट है। उसके अलावा एसेसरी रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल NEF एक प्रोटीन है, उसके अलावा VPR एक प्रोटीन है, उसके अलावा VIF इज द अदर प्रोटीन एंड एट लास्ट VPU प्रोटीन। सो ये टोटल जो है वो 9 प्रोटीन इसका जो जीनोम है वो एनकोड कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर 3 तरह के एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, इन्हीं जीन से ये आ रहे होते हैं, ठीक है। इन्हीं जीन्स के ही एक कंपार्टमेंट से ही आ रहे होते हैं, जिसको हम ये जो यहाँ पे जो पोल मैंने मेंशन किया है, ठीक है, तो ये जो पोल है ये यहाँ पे 3 एंजाइम्स के लिए एनकोड कर रहा होता है। एक एंजाइम यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो एंजाइम जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग RNA इनटू DNA, ठीक है। फिर उसके बाद ये रेड वाला इंटीग्रेज एंजाइम, this enzyme is responsible for integration of the viral DNA that has been reverse transcribed from RNA, ठीक है, जो उसको इंटीग्रेट कर देना ह्यूमन सेल्स के अंदर, ठीक है, और बाद में फिर उसकी एक्सप्रेशन हो रही होती है, उसके अंदर से जीन्स वगैरह बन जाती हैं। एंड एट जो लास्ट प्रोटीन या एंजाइम इनके अंदर मौजूद होता है वो होता है प्रोटीएज, जो कि फाइनल प्रोसेसिंग, जो आपके पास इमेच्योर वायरस होता है उसकी फाइनल प्रोसेसिंग के अंदर मौजूद होता है या उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ HIV विच स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि ह्यूमंस के अंदर इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी काज करता है, उसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेज या बहुत सारे जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं वो आपकी बॉडी को अटैक कर सकते हैं, और एट द एंड ये जो डिजीज काज करता है वो एड्स काज करता है, ठीक है। और हमारे कौन से सेल्स को ये अटैक करता है, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह से टी हेल्पर सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइट्स हैं या डेंड्राइटिक सेल्स हैं, जिनके अंदर CT4 रिसेप्टर मौजूद होता है, ठीक है। और ये रेट्रोवायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। और ये एक एनवेलप वायरस है, सबसे ऊपर लाइपोप्रोटीन्स का एनवेलप होगा, उसके ऊपर ये 72 स्पाइक्स हैं। कितनी स्पाइक्स होंगी टोटल, ये 72, यहाँ पे तो थोड़ी ड्रॉ की हुई है लेकिन 72 स्पाइक्स होती हैं, ठीक है। और इनका बेसिक काम क्या होता है, जो आपका होस्ट सेल है उसके साथ बाइंड करना, ठीक है। और ये डिफरेंट प्रोटीन से बनी हुई हैं। उसके नीचे हमारे पास ये पिंक कलर में मैट्रिक्स है जो कि P17 प्रोटीन से बना हुआ है। और फिर आपके पास ये कोर है जो कि बुलेट शेप या कैप्सिड है, बुलेट शेप होता है, और इसके अंदर P24 प्रोटीन होगी। और फिर हमारे पास दो तरह के RNA या 2 कॉपीज ऑफ RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA पॉजिटिव सेंस होता है, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद होता है। और ये RNA जो है वो 9 जीन्स के लिए या इसका पूरा जीनोम जो है वो पूरा टोटल 9 जीन्स को एनकोड कर रहा होता है, और 3 तरह के एंजाइम्स इसमें मौजूद होते हैं जो कि इसको अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।